इंट डेटा टाइप ले लेता हूँ। इसके अलावा फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। ऐड के नाम से फंक्शन होगा। वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ए को 10 कर दी, बी को मैं 20 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं सी के साइन करती हूँ। सी में फंक्शनलिटी ऐड कर देता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। अब ये देखिए मैंने फंक्शन बना ली है। ये तब तक प्रिंट नहीं करेगा जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा। तब तक हमें कुछ भी आउटपुट शो नहीं होगा। अब मैंने ये फंक्शन बिल्ट बनाया और इस फंक्शन को कॉल किया। अब इसकी वैल्यू शो होगी 30। 10 + 20 30। अभी हम ये मैनुअली एंटर कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र से हम डाटा लें, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने डाटा टाइप यूज़ किया कि मुझे जो रिटर्न वैल्यू है वो मुझे इंटीजर में चाहिए। फंक्शन का नाम मैंने रख दिया। कुछ भी हो सकता है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जिस तरह का फंक्शन होगा, जिस तरह का डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी या लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, हम उस नेम से रखेंगे। अगर लॉगिन का फंक्शन है, हम उसकी फंक्शनैलिटी कर रहे हैं या कोड कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो हम लॉगिन लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ऐड का फंक्शन किया क्योंकि मैंने दो नंबर्स को ऐड करना था। इसके बाद पैरेंथेसिस आते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आती है। इसके बाद मैंने जो जो वेरिएबल यूज़ करने हैं मैंने उनको डाटा टाइप दे दी कि मैं इंट में ही यूज़ करूँगा। इसके बाद मैंने उन्हें वैल्यू असाइन की है। ए को 10 की है, बी को 20 और सी में मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया। फिर मैंने सी को प्रिंट किया। उसके बाद मैंने रिटर्न करवाया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करता ना तो भी वैल्यू शो नहीं होगी, क्योंकि हमने कंसोल में वैल्यू शो करवानी है, इसलिए मैंने प्रिंट किया। फिर हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके बाद लास्ट में। अगर आप चाहते हैं कि आप यूज़र से डाटा लें तो आप पैरेंथेसिस में वैल्यूज़ को मतलब यूज़ करेंगे, एंटर करवाएंगे। अब ये कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इंट ए, इंट बी, ठीक है। उसके बाद रिटर्न क्या करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज दे देता हूँ 10, 12 और 13। 12 और 13 25 होते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे भी वैल्यू असाइन की हुई है। ये देखिए मैंने इंट किया और मैंने पैरेंथेसिस में वेरिएबल्स किए कि मैं जो डाटा लूँगा यूज़र से वो इंट में होगा। ए की वैल्यू भी इंटीजर में होगी और बी की वैल्यू भी जो डाटा टाइप होगा वो इंटीजर में होगा, मतलब वैल्यू इंटीजर होगी। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया रिटर्न वैल्यू को। उसके बाद मैं ऐड के फंक्शन को अगर तो हमें 25 शो होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे प्रिंट ना करें तो फिर आपको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा जहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंसोल में शो करवाना है चीज़ों को ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों से जो आपको तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हैं।